हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम त्रियाशा पाल। आज हम नेशनल इनकम का पार्ट 2 देखेंगे। उसमें पहले तो हम लोग वो 3 बेसिक फार्मूला समझ लिए थे कि ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT और नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ये 3 तो बेसिक फार्मूला होता है। ये 3 हम लोग का बेसिक फार्मूलाज होता है। अब नेशनल इनकम का कुछ एग्रीगेट जैसे ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। ये लिखने का आपको एक नेशनल इनकम का 8 एग्रीगेट्स रहता है, बेसिक 8 एग्रीगेट्स रहता है, ठीक है। वो 8 एग्रीगेट्स आपको याद रखना होता है। उसका भी एक ट्रिक होता है याद रखने का। आप 8 सपोज आपको बोला है 8 एग्रीगेट्स बताओ। पहले आप ग्रॉस जी 4 पर लिखिए, ठीक है, और एक साइड में N 4 पर लिखिए। G मतलब ग्रॉस और N मतलब नेट लिखिए। फिर अब नेशनल इनकम वाला देखते हैं। पहले होता है ग्रॉस, फिर नेशनल इनकम और फिर ये वाला आता है, ठीक है। इसमें ND ऐसे लिख दीजिए, ND। ये अल्टरनेट करके करते हैं। जी हम लोग पूरा एक बार लिखे थे, 4 बार लिखे थे, और N 4 बार लिखे थे। अब नेशनल, ये जी मतलब है ग्रॉस 4 बार लिखे थे, नेट 4 बार लिखे। अब नेशनल और डोमेस्टिक, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक और N का मतलब होता है नेशनल। अब नेशनल और डोमेस्टिक को और एक बार नेशनल डोमेस्टिक लिखे, फिर और एक बार नेशनल डोमेस्टिक लिखे। यहाँ पे भी सेम नेशनल डोमेस्टिक लिखे, फिर नेशनल और डोमेस्टिक लिखे। अब पी सब में, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, पी सब में होगा, ठीक है, पी। अब नीचे हम लोग को एक बार फैक्टर कॉस्ट लिखना होता है और एक बार मार्केट प्राइस लिखना होता है। एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मतलब यहाँ पे आपका एक बार ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगा और एक बार ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होगा। मतलब एक बार फैक्टर कॉस्ट होगा, एक बार मार्केट प्राइस होगा। सेम इसमें भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और एक बार होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये देखो, एक बार मार्केट प्राइस हुआ, एक बार फैक्टर कॉस्ट हुआ, एक बार नेशनल मार्केट प्राइस हुआ, एक बार फैक्टर कॉस्ट हुआ, सेम, ठीक है। ऐसे करके आप लोग याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपका, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो जाके देखिए पार्ट 1, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का होता है बेसिक, ये 8 हम लोग का बेसिक एग्रीगेट्स रहता है, ठीक है। अब डेफिनेशन का बेसिक एक लाइन रहता है, उसमें कुछ चेंजेस रहता है, ठीक है। वो चेंजेस आप सुन लीजिए एक बार। मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये वाला मैं बता रही, ठीक है। इसका बोल रही हूँ, आपको बाकी भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट रेफर्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक value of all the final goods and services produced within territory of a country during a period of 1 year, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस एक जगह पे रहता है, ठीक है। देखिए चेंजेस कहाँ पे रहता है, मेनली यहाँ पे रहता है चेंजेस GDP-FC। अब NDP-FC का, मैं ये GDP-FC का ये वाला डेफिनेशन है। अब समझते हैं NDP-FC का। यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ ग्रॉस नेशनल हो जा रहा है, सही ना, ग्रॉस नेशनल हो जा रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा आपका, डेफिनेशन क्या होगा,
पूरा सेम रहेगा, अप टू यहाँ से यहाँ सेम रहेगा, जस्ट एक जगह चेंज होगा। ये जो ग्रॉस है ना, ये ग्रॉस यहाँ पे इट रेफर्स टू नेट मनी वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे एन नेट हो जाएगा मनी वैल्यू। अब पूरा बाकी सेम रहेगा, पूरा सेम रहेगा, ठीक है, सब पूरा सेम, यहाँ तक पूरा सेम होगा, सिर्फ ग्रॉस की जगह नेट आ जाएगा। और अब GDP MP का समझते हैं, ये भी सेम रहेगा, यहाँ पे पूरा सेम रहेगा। ये जो हम लोग नेट मनी वैल्यू लिखते थे, इसमें हम लिखेंगे ग्रॉस MP का यहाँ पे होगा सिर्फ ग्रॉस मार्केट वैल्यू। GDP जब MP दिखेगा तब वहाँ पे ग्रॉस मार्केट वैल्यू होगा, और जब FC दिखेगा तब नेट मनी वैल्यू होगा, ठीक है। MP का मार्केट वैल्यू क्यों, MP मतलब तो मार्केट प्राइस, और FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। मतलब फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है, मनी वैल्यू ना, हम लोग का कितना हुआ उसका तो हम लोग वैल्यू मांगते हैं ना। मार्केट मतलब पूरा टोटल टैक्स ऐड करके सब करके तब वो मार्केट वैल्यू होता है, और बाकी पूरा सेम। यहाँ पे ये लिखने का, ये आप बेसिक ये वाला एक लाइन याद कर लीजिए, और आपको जब N दिखेगा तब आप नेट लिखिएगा, और पहले में जब N दिखे, सेकंड का बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट लेटर में अगर फर्स्ट लेटर में आपको अगर N दिखा तो नेट और G दिखा तो ग्रॉस, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे मैं सिर्फ इस जगह का बात कर रही हूँ, बाकी पूरा सेम होगा। मैं सिर्फ इस पार्ट का बात कर रही हूँ, बाकी पूरा जैसा हम लोग लिख रहे थे पूरा सेम वैसे ही होगा। ये दो कुछ हुआ तो आप कुछ नहीं करोगे, आप उसमें कुछ नहीं करोगे। फिर लास्ट में अगर आपको FC दिखा, लास्ट FC दिखा तो आपको मनी वैल्यू लिखेंगे, और मार्केट प्राइस दिखा तो मार्केट वैल्यू। यहाँ पे आपको कैसे याद रहेगा, MP का MP तो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म में हम लोग का क्या है, मार्केट प्राइस। अगर MP का मार्केट प्राइस है और ये MP का क्या है, मार्केट वैल्यू, P हटा दीजिए, ऐसे याद रखिए कि M मतलब मार्केट वैल्यू और FC मतलब मनी वैल्यू। M का तो ऑलरेडी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से P हटा के वैल्यू लिख दीजिए, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका वो बेसिक एग्रीगेट्स, ठीक है। आप लोग एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि GDP MP GDP FC NDP MP NDP FC, ये सब आपका डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये चारों डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स। और NNP अगर बीच में D रहा तो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट हो गया, और बीच में अगर N रहा तो नेशनल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। फिर भी आपको लिख देती हूँ मैं, NNP GNP MP FC MP FC, ये सब आपका नेशनल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपका ये आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा, और जो इसका डेफिनेशन कैसे याद रखना है आपको तो ज़रूर बता दी। अब इसका क्या स्टेप्स रहता है, कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। हाँ, और एक बात, NDP FC हम इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, एग्रीगेट्स में NDP FC को हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, और NNP FC को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। कभी कभी ऐसे भी बोला जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड नेशनल इनकम, तब हम लोग को समझ लेना है कि हम लोग को NNP FC निकालना है, और अगर बोल दिया कि फाइंड डोमेस्टिक इनकम तो NDP FC। हम लोग को ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बात याद रखिएगा
ये मैं स्टार मार्क दे रही हूँ, ठीक है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये सम्स में बहुत दिखते हैं। अब स्टेप्स कैसे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं संदीप कर का एडिशन यूज़ कर रही हूँ, 2020 का एडिशन फॉलो कर रही हूँ संदीप कर का, ठीक है। इसमें पहले ही क्वेश्चन देखते हैं इलस्ट्रेशन 1 का। यहाँ पे हम लोग को बोल दिए कि NDPFC निकालना है हम लोग को। GNP दिया हुआ है हम लोग का, GNP हम लोग का दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे 1 NDPFC हम लोग को निकालना है। अरे भाई NDPFC निकालना है हम लोग को, यहाँ पे दिया हुआ है GNP MP 8000 दिया हुआ है। GNP MP से हम लोग NDPFC कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखते हैं, समझिए एक बार, ठीक है। हम लोग को NDPFC निकालना है, पहले लिख लेते हैं NDPFC इक्वल्स टू, देखिए ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। और हम लोग को दिया हुआ है GNP MP, ठीक है, लिख लिए हम लोग, दिया हुआ है ना, उसके साथ तो कुछ प्लस माइनस करना है, फिर ये सब भी तो दिया हुआ है। अब देखते हैं, हम लोग का बेसिक 3 फॉर्मूला था, आपको अगर याद होगा तो हम लोग का बेसिक 3 फॉर्मूला था, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे देखिए मैंने आपको 3 बेसिक फॉर्मूलाज है, ठीक है। ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। हम लोग को पहले क्या है, N है, नेशनल, हम लोग को पहले क्या है, हम लोग का ग्रॉस, यहाँ पे नेशनल है और यहाँ पे ग्रॉस है। हम लोग को ग्रॉस से नेशनल में जाना है। ग्रॉस, यहाँ पे आप लोग बात अच्छे समझिए, ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम लोग का पहले मैं बेसिक 3 फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप, NI इक्वल्स टू DI प्लस NFIA और मार्केट प्राइस इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। हम लोग का तो 3 ये बेसिक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला आप समझिए, ठीक है। हम लोग का पहले क्या है, N, नेशनल से पहले क्या, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है ग्रॉस, ग्रॉस हम लोग को दिया है, ग्रॉस से हम लोग को नेशनल में जाना है, सही ना। और यहाँ पे हम लोग को ग्रॉस दिया हुआ रहता है, ग्रॉस नेशनल से ग्रॉस में जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे फॉर्मूला में नेशनल से ग्रॉस में जाने के लिए हम लोग प्लस डेप्रिसिएशन करते थे। तो हम लोग को ग्रॉस दिया हुआ है, ग्रॉस से हम लोग को नेशनल में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली माइनस डेप्रिसिएशन। हम लोग को तो ये फाइंड आउट करना है, ये हम लोग को निकालना है। तो ये वाला तो हम लोग को इस साइड चला जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन होगा, तो हम लोग को नेशनल आ जाएगा। तो ऐसे ये वाला पहला लेटर देखते हैं, तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, वाह। अब यहाँ पे हम लोग का क्या हो दिया है, हम लोग को यहाँ पे डोमेस्टिक दिया हुआ है और यहाँ पे नेशनल दिया है। हम लोग को नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक में जाना है ना। और यहाँ पे क्या हुआ है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, तो प्लस NFIA हो जाएगा। ये आपको तो इजीली होगा समझ में शायद से, माइनस NFIA हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे हम लोग को डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस NFIA करते थे, तो सेम उल्टा अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस NFIA करेंगे, सेम सिंपल। ऐसे हम लोग डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं, तो माइनस, ये भी इस साइड चला जाएगा, तो हम लोग को डोमेस्टिक निकल जाएगा माइनस NFIA। फिर ये PP तो सेम है, प्रोडक्ट सेम है। अब यहाँ पे FCA और यहाँ पे MP है, मार्केट प्राइस। तो हम लोग को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, सेम यहाँ पे जैसे हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस हम लोग जाते थे तो प्लस NIT करते थे, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो माइनस NIT होगा, माइनस NIT। समझ में आया ना, ऐसे धीरे धीरे समझ, ऐसे ये फॉर्मूला आप अपने कहीं पे मैं आपको एक ट्रिक समझा देती हूँ। ये 3 फार्मूला आप कहीं पे एक छोटा सा वो कार्ड टाइप बना लीजिए, जो आप सम्स करोगे या छोटा जो भी करो सम्स करना है तो आपके सामने रख।
फिर धीरे धीरे आपको करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। पहले थोड़ा क्रिटिकल लगेगा पर ठीक है, हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं क्या किए, NDP-FC इक्वल्स टू GNP-MP, ये तो हम लोग को दिया हुआ था, माइनस क्या हुआ, माइनस डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, फिर माइनस NFIA हुआ लिख देते हैं, माइनस NIT लिख देते हैं। ये हम लोग का वर्किंग है, ये हम लोग को आंसर में नहीं दिखाना है, ठीक है, नहीं दिखाना है, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाना है। ऐसे लिख दिए NIT। अब देखते हैं GNP-MP हम लोग को, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। GNP-MP हम लोग को दिया हुआ है 8000, तो लिख देते हैं पहले, फिर माइनस देखते हैं डेप्रिसिएशन 600 दिया हुआ है, माइनस NFIA 300 दिया हुआ है, माइनस NFIA 300 दिया हुआ है, फिर माइनस NIT दिया हुआ है 700। अब कैलकुलेट कीजिए, 8000 से 600, 8000 से 1600 माइनस करने से आपका आता है 6400 आता है आपका, 6400 आता है। ये आपका NDP-FC है, NDP-FC इक्वल्स टू 6400। और यहाँ पे देखिए करोड़ में दिया हुआ है। जब भी हम लोग को यहाँ पे ऊपर में दे दिया है कि करोड़ में या लैक्स में, हंड्रेड्स में, लास्ट आंसर में आपको ऐसे, क्योंकि ये पैसों का है तो इसलिए हम लोग को पैसों का साइन देना होगा, रुपीज़ का साइन देना होगा, और यहाँ पे करोड़ लिखना होगा। ये अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है, ये मैंडेटरी है। समझ में आया? ऐसे करते हैं हम लोग नेशनल इनकम का फॉर्मूला का कैलकुलेशन। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या क्या टाइप है कैलकुलेशन का,